ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादीसा के सामने अरमान ने घुटने टेक दिए हैं और हार मान ली है, क्योंकि अब अरमान उन्हें और नहीं मना सकता। अभीरा और अपनी और इंसल्ट नहीं सह सकता, स्पेशली अगर अभीरा के कैरेक्टर पर या उस पर कोई उंगली उठाए, ये तो अरमान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए वो पोडार हाउस को छोड़ चुका है। दादीसा एक बार फिर से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि आखिरकार उसने परिवार के ऊपर अभीरा को चूज कर ही लिया। लेकिन इस बार अरमान मैनिपुलेट नहीं होता और बोलता है कि अगर वो अभीरा को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो फिर कम से कम उसे इस घर से जाने तो दे सकती है, क्योंकि हर चीज उनके हिसाब से नहीं हो सकती। वो कहता है कि अभीरा हर रोज एक नई उम्मीद बांध लेती है जो कि जल्दी टूटने वाली है, वो जानता है। साथ ही अभीरा उनके घर के आउट हाउस में रहती है, कल को लोग अभीरा पर सवाल उठा सकते हैं। ये सब कुछ अभीरा भी बाहर खड़े खड़े सुन रही होती है और बहुत इमोशनल होती है। लेकिन अरमान यहाँ पर अभीरा के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है, सभी से मिलता है, सभी को गले लगाता है। विद्या बहुत ज्यादा रोती है, कजन्स अरमान को गले लगाते हैं और फिर फाइनली अरमान घर छोड़कर बाहर निकलता है। पूरा परिवार भी दरवाजे तक आता है और बाहर अभीरा अरमान को रोकने की कोशिश करती है। अभीरा अपने हाथ में लगी मेहंदी दिखाती है, जिसमें उम्मीद होती है कि पूरा परिवार उनका रिश्ता एक्सेप्ट करेगा, और अरमान अपना हाथ अभीरा को दिखाता है और बोलता है कि मेरे हाथ में तो सिर्फ अभीरा लिखा हुआ है। उसे वो एक दुपट्टा देता है जो कि शादी का दुपट्टा है, और उससे बोलता है कि अब उसने डिसीजन ले लिया है और राधा कृष्ण के मंदिर में अभीरा पहुंच जाए, ताकि वहां पर वो दोनों अच्छे से एक दूसरे से शादी कर सके। पूरा परिवार ये सुनता है। अरमान वहां से निकल जाता है और दादीसा चिल्लाकर अंदर सबको बुलाती है और बोलती है कि तीज का त्योहार हम किसी की वजह से खराब नहीं होने देंगे और पूजा कंटिन्यू करेंगे। सभी घर वाले अंदर जाकर दादीसा को बोलते हैं कि उनकी वजह से अरमान घर छोड़कर चला गया। दादीसा बोलती हैं कि उन्होंने अरमान को कभी अभीरा से मिलने से नहीं रोका। अभीरा उनके आउट हाउस में रहती है, अरमान और अभीरा घूमते फिरते हैं, डेट पर जाते हैं। इससे ज्यादा दादीसा और कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने बस शादी के लिए ये बात एक्सेप्ट नहीं की और वो ये नहीं करेंगी। इतने में रोहित आगे आता है और दादीसा को बोलता है कि वो प्लीज उस आदमी और अभीरा भाभी की शादी के लिए मान जाएं। दादीसा यहाँ पर बोलती है कि वो बहुत बड़ी जिद्दी है, अगर रोहित जिद्दी है तो दादी उनकी दादी है, इसलिए जिद में भी वो रोहित से बड़ी है और वो रोहित की बातें नहीं मानेगी। और रूही का तो यहाँ पर दिल ही धुक धुक कर रहा होता है, ये सोचकर कि कहीं कोई शादी के लिए मान ही ना जाए। बट इस बार दादीसा के ऊपर पूरे परिवार का प्रेशर है और विद्या भी दादीसा को ये बात समझा चुकी है कि अगर अरमान और अभीरा की शादी नहीं होगी तो रोहित भी रूही के साथ कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगा और हमेशा रूही पर शक करेगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि रोहित दुखी रहेगा। और दादीसा जो चाहती है कि वो पोडार फर्म की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो कभी नहीं ले पाएगा। अब दादीसा को इसी लैंग्वेज में बातें समझ आती है तो यही सही, लेकिन जल्दी दादी को मानना पड़ेगा अभीरा और अरमान की शादी के लिए।